आत्मा मुझसे और आपसे क्या बोलना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, किस रूप से हमें आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस की किताब, माफी चाहता हूं, पहले पत्रस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद। पहले पत्रस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, बाइबल इससे कहती है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो, लालसा करो। कौन से बच्चे के समान? नए जन्मे हुए बच्चे के समान। जब एक बच्चा नया नया जन्म लेता है और जैसे ही वो अपने माता के गर्भ से इस संसार में आता है, उसके कुछ क्षण बाद ही वह बच्चा रोने लग जाता है। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं एक माँ का दूध बच्चे को तुरंत मिलना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर का दास पत्रस यहाँ पर कहता है नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो, लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए ताकि बढ़ते उसके जाओ। द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बाइबल कहती क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। मुझे और आपको इस वचन के द्वारा एक बात आज ध्यान देकर समझना है। परमेश्वर चाहता है उसकी संतानें क्या होती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं। ये हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। कई बार हम बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतानें बढ़ती जाएं। किन किन बातों में बढ़ती जाएं? लड़ाई झगड़े में नहीं, बैर भाव में नहीं, क्रोध करने में नहीं, पाप करने में नहीं, बुराई करने में नहीं, परंतु बाइबल यहां कहती है उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। नंबर 1, उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। आपको मालूम है जब मिस्र के अंदर इजरायली लोग रहते थे, वे बहुत कम उस समय में थे जब शुरुआत में रहने के लिए गए थे, लेकिन जब वहां उनको रहते 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 लगभग 400 वर्ष गुजर गए। बाइबल कहती मिस्र के अंदर इजरायली लोग क्या होने लगे, बढ़ने लगे। और मिस्र का राजा भयभीत हो गया, मिस्र का राजा घबरा गया। मिस्र के राजा ने सोचा अब तो हमारा अधिकार चला जाएगा, यदि इजरायली बढ़ गए तो हम मिस्री घट जाएंगे, और यदि हम मिस्री घट गए तो इजरायली हम पर प्रभुता करने लगेंगे। इसलिए मिस्र का राजा भयभीत हो गया, घबरा गया, और वह इजरायलियों पर वेगार डालने लगा, उन्हें दुख देने लगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। आप और मैं बोलिए मैं प्रभु में बढ़ता जाऊंगा। बोलिए मेरे पीछे, मैं प्रभु में बढ़ता जाऊंगा, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा, मैं विश्वास में बढ़ता जाऊंगा, मैं उद्धार पाने के लिए बढ़ता जाऊंगा, मैं उद्धार पाने के लिए बढ़ता जाऊंगा, मैं मसीह के प्रेम में बढ़ता जाऊंगा, मैं मसीह के प्रेम में बढ़ता जाऊंगा। इसलिए हमें क्या करना है, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। घटना नहीं है, विश्वास में घटना नहीं है। उद्धार पा लिया उसमें घटना नहीं है। आपको मालूम है उद्धार समाप्त भी हो जाता है जब व्यक्ति विश्वास के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उद्धार समाप्त हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमें किन किन बातों में बढ़ते जाना। अभी हमने पढ़ा नंबर 1 उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कुछ बातें हम देखेंगे किन किन बातों में हमें बढ़ते जाना है। उससे पहले एक वचन पढ़िए, पहले सामुएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 26 पद भी पढ़िए। पहले सामुएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 26 पद। परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया, बाइबल कहती है परंतु सामुएल बालक क्या होता गया, बढ़ता गया। सामुएल बालक जिसकी माता हन्ना थी, बाइबल कहती है वो बांझ थी, उसको पहले कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया तो बाइबल ऐसे बतलाती है कि जब सामुएल बालक इस दुनिया में जन्म लिया, दुनिया में जन्म लेने के बाद परमेश्वर ने उस बालक को आशीष दी और वह बालक क्या होता गया, बढ़ता गया। सामुएल बालक परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, सामुएल बालक परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए बढ़ता चला गया। वैसे ही मुझे और आपको भी क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। विश्वास में घटना नहीं है। कई बार हम विश्वास में आ तो जाते हैं, हमें 5 साल हो जाते, 10 साल हो जाते, लेकिन हम विश्वास में बढ़ नहीं पाते जैसे हमें बढ़ना चाहिए। आप कल्पना कीजिए यदि आपके
घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, वो हो तो 5 साल गया, लेकिन 5 साल में जितना बढ़ना चाहिए हाइट में उतना नहीं बढ़ा, आप क्या करेंगे? आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन बच्चा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है। आप उसे तुरंत किसके पास लेकर जाएंगे? डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बच्चा 5 साल का हो गया, उम्र तो बढ़ रही है, बच्चा नहीं बढ़ रहा है। वैसे कलीसिया के अंदर विश्वास में आए हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन यदि हम विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है हमारे आत्मिक जीवन में कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। या तो हम ध्यान से वचन के अनुसार चलते नहीं, हम वचन को सुनते नहीं, हम वचन को आज्ञा पालन नहीं करते, या फिर हम परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए हम आत्मिक रूप से क्या नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन बाइबल कहती है जब सामुएल बालक इस दुनिया में आया, वो क्या होता गया? बढ़ता गया। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते दोनों उससे क्या रहते थे? जब आप प्रभु में विश्वास में बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी प्रसन्न रहेगा और मनुष्य भी क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। आपको मालूम है जब हम प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होता ना, तो मनुष्य भी हमसे क्या नहीं होते? प्रसन्न नहीं होते। हमारे घर के अपने लोग हमसे क्या नहीं होते? प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए कई बार दुनिया के लोग भी हमसे प्रसन्न नहीं रहते, हमारे परिवार के लोग भी हमसे प्रसन्न नहीं रहते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग यदि प्रसन्न ना भी हो तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह यरदन नदी पर आया और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आकर कहने लगा मुझे भी बपतिस्मा दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, प्रभु मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन तो भी यीशु ने कहा इसी रीति से धार्मिकता को पूरा होने दे। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया, पानी में डूब का बपतिस्मा, और जैसे यीशु ऊपर आया, बाइबल कहती है आकाश खुल गए, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न है? आप एक बार अपने आप को जांचिए और पूछिए अपने आप से, क्या मेरे कामों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य और परमेश्वर दोनों सामुएल से क्या थे? प्रसन्न रहते। और सामुएल बालक बाइबल कहती है बढ़ता गया। क्या होता गया? बढ़ता गया। वैसे हम भी क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। एक और वचन पढ़िए, लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 52 पद। लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 52 पद। उसने बलवानों को उसके सिंहासन से गिरा दिया जी, और दीनों को ऊंचा किया। हाँ। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। लूका की किताब 2 अध्याय उसका 52 और पद। यीशु बुद्धि और डील डोल में, यीशु बाइबल कहती बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या होता गया? बढ़ता गया। यीशु किस में बढ़ता गया? डील डोल में और बुद्धि में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में। बाइबल कहती यीशु क्या होता गया? बढ़ता गया। वैसे ही मुझे और आपको भी किस में बढ़ते जाना है? इन सारी बातों में बढ़ते जाना है। आपको मालूम है कई बार हम डील डोल में बड़े हो जाते लोगों को देखते हैं, लेकिन बुद्धि में क्या नहीं होते? तभी हम बोलते ना इसमें अभी बचपना है। उम्र 55 की, हरकतें बचपन की। कई बार ऐसा हो जाता है, इसका मतलब डील डोल तो बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि में बड़ा अभी भी नहीं हो पाया। नहीं 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 नहीं, हमें बुद्धि में भी क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। डील डोल में भी क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में भी क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम लोग क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। चलिए किन किन बातों में बढ़ते जाना? अभी हमने यहाँ 2 उदाहरण देखे, एक सामुएल का, एक प्रभु यीशु मसीह का, जो बाइबल कहते मनुष्य हो और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या होते गए? बढ़ते गए। उससे पहले हमने एक चीज देखी या 1 नंबर देखा कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या होते जाना है? बढ़ते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमें किन किन बातों में बढ़ते जाना है। पढ़िए उसके लिए भजन संहिता की किताब उसका 90
92 अध्याय उसका 12 पद, भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 पद। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग बाइबल कहते खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते लबानोन के देवदार के समान क्या होते रहेंगे? बढ़ते कौन बढ़ते रहेंगे? धर्मी लोग बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग किसके अनुसार बढ़ते रहेंगे? लबानोन के देवदार के समान क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। अधर्मी नहीं बढ़ेंगे, याद रख लेना। अगर वे बढ़ेंगे भी तो बुराई में बढ़ेंगे, पाप में बढ़ेंगे, गुनाह में बढ़ेंगे, लेकिन धर्मी लोग बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, वे परमेश्वर की शांति में बढ़ते जाएंगे, वे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, वे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। और किसके समान बढ़ते जाएंगे? जंगल के लबानोन पेड़ के समान वे लोग क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। यदि आप मसीह में हैं और आप बढ़ नहीं पा रहे हैं लबानोन के अनुसार, तो याद रखना, या तो आप मसीह में नहीं हैं, या तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे। आपको मालूम है, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप संगति में हैं, परमेश्वर आपको हर तरह से क्या करता है? बढ़ाता है। हर तरह से बढ़ाता है, याद रखना। वो एक तरह से नहीं बढ़ाता, आप हर तरह से क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। लबानोन का पेड़ हो सकता हमने ना भी देखा हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब वह जंगल में बढ़ता है ना, तो बाकी सारे पेड़ों से क्या हो जाता है? बहुत ऊंचा निकल जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जो मसीह में आता है ना, वो क्या होता जाता है मालूम है? चला जाता है, घटता नहीं, याद रखना। अगर कोई घट रहा है मसीह में आके, यदि कोई बढ़ नहीं रहा है मसीह में आके, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। आपको उस गड़बड़ को पकड़ना चाहिए, आपको उस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। आखिर हम मसीह में आए 10 साल हो गए, अभी भी नहीं बढ़ पाए। मुझे मालूम है, मसीह में आए हुए 5 साल हो गए विश्वासियों को, 10 साल हो गए। अगर प्रार्थना का बोल दिया जाए ना, नहीं कर पाएंगे। यदि बाइबल से कुछ समझने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं समझ में आता है। इसका मतलब है हम बराबर ध्यान नहीं देते। नहीं 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 नहीं, यदि आप प्रभु में हैं, मसीह में हैं, तो आप लबानोन के समान क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। और पढ़िए दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय उसका 18 पद। किस में और बढ़ते जाना है? किस तरह से और बढ़ते जाना है? दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय उसका 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल कहती है, पर हमारे उद्धारकर्ता मसीह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। जब दुनिया आपको देखे, वो कहने पाए ये यीशु मसीह के लोग हैं, उसकी पहचान में बाइबल कहते क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। आपको मालूम है, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया है, तो अब हमारी पहचान नहीं रही, अब हमारी ही पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मालूम है क्या? जब लोग मुझसे बोलते हैं आप क्रिश्चियन हैं आगे हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मालूम है क्यों अच्छा लगता है? मैंने बताया भी नहीं उनको कि मैं क्रिश्चियन हूं करके, लेकिन वो आगे होकर पूछते हैं, सर आप क्रिश्चियन हैं क्या? हाँ मैं क्रिश्चियन हूं करके। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। किसके द्वारा पहचान हो रही है? यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है, क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो जब हमारी पहचान यीशु मसीह के द्वारा होती है ना, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। और ये पहचान क्यों होगी? क्योंकि जब हम यीशु की आज्ञा मानेंगे, यीशु के नियमों का पालन करेंगे, यीशु ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब लोग हमें जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। सो बाइबल कहती है उसके अनुग्रह में और उसके पहचान में क्या होते जाओ? पहला उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, हमने देखा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान में और उसके अनुग्रह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। पढ़िए इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 पद। और किस बात में हमें बढ़ते जाना है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। वरन प्रेम में, वरन बाइबल कहती है किसमें बढ़ते जाओ? प्रेम में।
आज मसीहों के बीच में क्या समाप्त हो गया मालूम है? प्रेम खत्म हो गया। इसलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। आपको मालूम है बाइबल कहती है अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है मसीह के प्रेम में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। प्रेम में बढ़ते जाना है। पौलुस कहता है प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के क्या ना बनो? कर्जदार मत बनो। धन में कर्जदार मत बनो। हम किसी से धन ले लिया उधार, उसमें कर्जदार बन गए, मत बनो। पौलुस कहता है प्रेम में एक दूसरे के क्या बन जाओ? कर्जदार बन जाओ। यदि सामने वाला आपसे एक उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूं, अब मान लीजिए 20% प्रेम करता है, आप उससे कितना करो? 30% करो, बढ़ाकर उससे क्या करो? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने हमसे भी क्या किया है? प्रेम किया है। परमेश्वर ने जगत से क्या किया है? प्रेम किया है। और प्रेम को हमने इसी रीति से जाना, जब परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? दे दिया। प्रेम का मतलब क्या होता मालूम है? देना। प्रेम का मतलब क्या होता है? देना। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप उसके लिए समय देंगे, आप उसके लिए आपसे जो हो पाएगा वो दे देंगे, ले लेंगे, वो प्रेम नहीं है। वो स्वार्थी प्रेम होता है, लेना। लेकिन देना जो है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? दे दिया। इसलिए बाइबल कहती है प्रेम में कलीसिया क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो। बाइबल कहती है प्रेम सब अपराधों को क्या कर देता है? हाँ, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनिरीति नहीं चलता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम बाइबल कहती है झुंझलाता नहीं। इसलिए पौलुस कहता है यदि तुम अन्य भाषा बोलो और प्रेम ना रखो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं है। मेरे प्रेमो, प्रेम सबसे बड़ा है जो हमें रखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास या परमेश्वर का वचन कहता है नंबर 1 और किस में बढ़ते जाओ? प्रेम में बढ़ते जाओ। फिर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है और उसमें जो बाइबल कहती सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते अर्थात मसीह में भी क्या होते जाओ? मसीह में क्या होते रहो? बोलिए ना, मसीह में क्या होते रहो? बढ़ते जाओ। मसीह में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। उसमें जो सिर है बाइबल कहती है, अर्थात मसीह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। मसीह में बढ़ते जाओ। इस संसार में बढ़ने के लिए बाइबल नहीं कहती है, इस पाप में बढ़ने के लिए बाइबल नहीं कहती है, दुनियादारी में बढ़ने के लिए बाइबल नहीं कहती है, परंतु बाइबल कहती है मसीह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हमारा परमेश्वर चाहता है हम मसीह में क्या होते जाएं? बढ़ते जाएं। प्रियो, आप एक बार अपने आप को जांच कर देखिए। जब से हम विश्वास में आए, हो सकता हम बचपन से ही क्रिश्चियन हो, हम क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए हो, लेकिन जब से हमने उद्धार पाया, क्या हम मसीह में बढ़ते जाते हैं? मसीह में बढ़ने का मतलब क्या है मालूम है? जब हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा बाइबल अध्ययन करते हैं, ज्यादा संगति करते हैं, ज्यादा परमेश्वर को समय देते हैं, इसका मतलब है हम मसीह में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। परंतु यदि आप मसीह को समय नहीं दे रहे, आप प्रार्थना में समय नहीं दे रहे हैं, आप संगति में समय नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है आप मसीह में क्या नहीं हो रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। मुझे और आपको मसीह में बढ़ते जाना है, घटते नहीं जाना है। पता चले 5 साल पहले भी प्रार्थना नहीं कर पाते थे, आज भी प्रार्थना नहीं कर पाते। 5 साल पहले भी बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज भी बाइबल नहीं पढ़ते। 5 साल पहले बुरे विचार रखते थे, आज भी बुरे विचार रखते हैं। 5 साल पहले गुनाह करते थे, आज भी गुनाह करते। इसका मतलब मसीह में बढ़े नहीं है। मसीह में बढ़ते जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ। मैं प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ रहा था, बाइबल कहती दमिश्क के मार्ग में जाते हुए शाऊल जब मसीहों को सता रहा था, एक अद्भुत बड़ी ज्योति चमकी
और आवाज आई, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने पूछा, प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू क्या करता है? सताता है। और उसी समय बाइबल कहती है उसे देखना बंद हो गया। उसके संग वाले लोग उसका हाथ पकड़ कर लेकर गए और बाइबल कहती 3 दिनों तक उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तब परमेश्वर ने अपने चेले हनन्याह से कहा, हनन्याह तू जा और सीधी नामक गली में जाना और वहां पर तुम देखना साउल नामक जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है मालूम है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा वो 3 दिन के अंदर प्रार्थना करना सीख गया। हालेलुया। 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 यदि पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप 3 क्या बहुत जल्दी प्रार्थना करना सीख जाएंगे। आप मसीह में बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं प्रभु की आत्मा की आवाज, तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है मसीह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हमें मसीह में बढ़ते जाना, उसमें जड़ पकड़ कर क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। और किसमें बढ़ते जाना? पड़ी कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 6 और 7 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, प्रभु करके क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया। ध्यान दीजिए, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में क्या होते रहो? चलते रहो। किस में चलते रहो? उसी मसीह में चलते रहो। जब हम पृथ्वी पे चल रहे हैं ना, आप ये मत सोचो हम पृथ्वी में चल रहे हैं। हम किस में चल रहे हैं? मसीह में चल रहे हैं। मसीह में चल रहे हैं। मसीह में क्या होते रहो? चलते रहो। चलते रहो। जब हम 3-4 दिन के सफर में जाते हैं ना, मान लो कोई बहुत लंबा टूर पे जा रहे हो, उस समय ट्रेन में बैठे रहते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, एक ही सीट में बैठे रहते हैं, तो हम कई बार जब बैठे बैठे थक जाते हैं, हमें लगता है चलो इसी डिब्बे में क्या करें, चलते रहते। तो हम ट्रेन में क्या करते हैं? चलते। ट्रेन में चलते रहते हैं। अरे शाम में भी चल लिए, सुबह में भी चल लिए। ऐसे जब आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो बाइबल कहती है उसी में क्या होते रहो? संसार में नहीं चलना, बुराई में नहीं चलना, पाप में नहीं चलना, शैतान के साथ नहीं चलना, अब मसीह के साथ चलना है। मसीह में बाइबल कहती है चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते। मसीह में क्या? जड़ पकड़ते। मसीह में चलते रहो। मसीह में बाइबल कहती जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और मसीह में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गाना गाता ना, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मरना नफा, जीना मसीहा, मरना नफा, जीना मसीहा, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। तो मसीह में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते हुए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। मसीह से बाहर हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए पौलुस क्या बोलता मालूम है? मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जब तक मैं जीऊंगा मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह में बढ़ता जाऊंगा, मैं मसीह में जड़ पकड़ते हुए मसीह में चलता रहूंगा। मसीह के बाहर अब मैं जीवन नहीं जीऊंगा। मसीह ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया है, मसीह ने मेरा मन बदल दिया है, मसीह ने मेरी सोच बदल दी है, मसीह ने मेरे विचार बदल दिए हैं, मसीह ने मेरा स्वभाव बदल दिया है। मसीह मुझे पाप से छुड़ाकर पवित्रता में ले आया है, मसीह मुझे अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में ले आया, इसलिए मैं मसीह में बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में चलते रहो, मसीह में जड़ पकड़कर उसी में क्या होते जाओ? अगर आप मसीह से बाहर रहेंगे ना, आप बढ़ नहीं सकते। याद रखना, आप जड़ पकड़कर बढ़ नहीं सकते। आपको मालूम है जब हम गमले में कोई बड़ा पौधा लगाते हैं तो वो एक सीमित समय तक बढ़ पाता है।
लेकिन उसके बाद अब उसको क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। जब आप जमीन में लगाएंगे उस समय वो क्या हो जाता है? बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उसने नीचे क्या पकड़ लिए? जड़। उसकी जड़ें जो है ना वो भूमि में नीचे अंदर तक चली जाती हैं और वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे हमारी जड़ें किस में होना चाहिए? मसीह में होना चाहिए। बाइबल कहती है मसीह में जड़ पकड़ कर उसी में चलते रहो और उसी में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर और आगे, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में, वैसे ही नंबर 1 विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, धन्यवाद करते जाओ, अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। शिकायत मत करो, कंप्लेन मत करो। अरे प्रभु में आए इतना समय हो गया, कुछ तो हुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद दो। हालेलुया। हर समय धन्यवाद दो, हर बात के लिए धन्यवाद दो। आप मसीह में आए, जिंदा बैठे हैं, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। कोरोना काल आया, कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए। हमने हमारे शहर के अंदर बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए देखा, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उसमें से हम सब लोग थे उस समय, लेकिन आज जिंदा बैठे हैं। ये परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार है। इसलिए अधिक का अधिक क्या देते रहो? धन्यवाद देते रहो। मसीह में चलते रहो, मसीह में बढ़ते रहो, मसीह में आनंदित रहो। परमेश्वर का बाइबल कहती क्या देते रहो? धन्यवाद देते रहो। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 58 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में क्या होते जाओ? हाँ, प्रभु के काम में भी बढ़ते जाओ। ऐसा थोड़ी है कि 4 लोग कुर्सियां उठाते हर संडे वही कुर्सियां उठाएंगे, 2 लोग जमाते वही 2 लोग जमाएंगे, जिसको झाड़ू निकालनी वही झाड़ू निकालता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के काम में बाइबल कहती क्या होते जाओ? सर्वदा बढ़ते जाओ। आपको जो भी काम प्रभु की सेवा के लिए मिले उसको लगातार करते हुए प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। जरूरी नहीं कि हमें प्रचार करने का ही मौका मिलना चाहिए। बाइबल से प्रचार का मौका मिलेगा वही परमेश्वर का काम है। नहीं नहीं नहीं, यदि आपको गीत गाने का अवसर मिले तो भी परमेश्वर का काम है। यदि आपको चर्च में कोई काम करने का अवसर मिले वो भी परमेश्वर का काम है। प्रभु के लिए जो भी काम आपको मिले उस काम करने के लिए बाइबल कहती क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। प्रभु का काम करने के लिए बाइबल कहती बढ़ते जाओ। सो मुझे और आपको क्या करना है मालूम है? जैसा आज वचन सुना वैसे उन बातों में क्या होते जाना है? बढ़ते जाना। नंबर 1 क्या सुना था? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जैसे सामुएल बालक बढ़ते गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया, वैसे ही हम लोग भी क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। सो नंबर 2 हमने सुना था किसके अनुसार बढ़ना है? लबानोन के अनुसार। जो जंगल में पेड़ है लबानोन, उसके अनुसार क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। तीसरा हमने सुना था यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसके पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। चौथा हमने सुना था सब बातों में उर्स में जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में चलते रहो, उसी में बढ़ते जाओ। 5वां उसी में जड़ पकड़ते हुए, किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसमें बढ़ते जाओ। और लास्ट अभी हमने पढ़ा किसमें बढ़ते जाओ? प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। ये 6 एक बातें हमें याद रखना है। प्रभु के काम में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। तो आज हमें निर्णय लें कि हम प्रभु की उपस्थिति में क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ओके, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।